हे गाइस, हेलो एवरीवन। डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने पहला टाइप आपको करवा दिया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो, इसका फर्स्ट वीडियो आप अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट टाइप है आपके पास कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है एंड फाइंड आउट करना है एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3, कि ये 3 से डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो बच्चों क्या दे रखा है आपको, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि ये 3 से डिविजिबल होगा, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को जब हम यूज करेंगे तो हम क्या रखेंगे, n को 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे n को 1 पुट करोगे तो देखो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 एंड प्लस 3, ये क्या आना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए कि नहीं, अगर हमारा सही होगा तो। अब देखो कैलकुलेट करके 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 दैट इज, ये क्या है यहाँ पे 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाई 3। 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। सो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, लेट अस assume that it is true for n is equal to k। तो हमने ये मान के चले कि n is equal to k के लिए भी ये स्टेटमेंट सही होगी। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k रख दो, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k एंड प्लस क्या आ गया 3 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर हमारा स्टेप क्या होता था, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो बेटा यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, n की जगह पे इसका क्यूब है प्लस 3 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 5 इंटू के प्लस 1 एंड प्लस 2। ठीक है, इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इस इक्वेशंस को हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट उठाएंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो डिविजिबल होगा 3 से। तो मैंने इसको लिख दिया k प्लस 1 का होल क्यूब 3 k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 एंड प्लस 3। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, k प्लस 1 का होल क्यूब खोल दो, क्या आएगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3 k स्क्वायर प्लस 3k, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हमने खोल दिया है। यहाँ पे भी हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हम k प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k एंड जब इसके अंदर मल्टीप्लाई, चलो एक बार ऐसे लिख दो 5k एंड प्लस 5 एंड प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा बेटा आपके यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में दिख रहा है, यानी k क्यूब 3k स्क्वायर 5k और प्लस 3, इन सबको तो हमें इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ से देखो क्या है, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3k स्क्वायर, और क्या चाहिए हमें 5k, तो यहाँ से ये क्या है 5k।
और क्या है यहाँ पे प्लस 3। इतने को इकट्ठा करके और हमें एक बॉक्स में उसको बंद कर लेना है। अब बाकी जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचा है यहाँ पे 3k²। यहाँ पे देखो 3k ये और 3 इंटू 2 कितना आएगा 6k, मिलके कितना हो जाएगा 9k। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो कांस्टेंट 1, यहाँ पे 3 इसके इंटू में जाएगा तो 3 और ये क्या है 5 और 3 कितने हो गए 8 और 1 मिलके कितना हो गया 9। ठीक है बच्चों, तो एक बात ये है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे तो ये देखो बाय यूजिंग फर्स्ट को अगर यूज करें हम तो हम ये कह सकते हैं कि इज डिविजिबल बाय 3, है ना। ये 3 से क्या है डिविजिबल है। और यहाँ देखोगे तो सब में कितना कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3k² प्लस 3k प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 सो इट कैन बी डिवाइड बाय 3, है ना। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो हम इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल होने की वजह से क्या है 3 से डिविजिबल है। और ये बाय यूजिंग फर्स्ट ये क्या है डिविजिबल। सो दोनों को यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। Hence by using principle of mathematical induction we can prove that n cube plus 3n² plus 5n plus 3 is divisible by 3। तो बच्चों एक पैटर्न ये आता है जिसमें हमें नंबर्स दे रखे होते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 7, 33, 9, 12, कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल देगा 25 डाल देगा। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ एक बात समझने की है यहाँ पे, जैसा आपको स्टेप दिख रहे हैं ये जब स्टेप आ जाए तो इसको हमें क्या कंसीडर करना है 1। एंड यहाँ पे जब k+1 रखोगे तो k+1 को जब आप खोलोगे तो खोलने के बाद जो आएगा क्या आएगा यहाँ पे जो फर्स्ट में है आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट आपने बनाई है वो सारी जितनी भी टर्म होंगी पहले उनको कलेक्ट करके लिख देना। ठीक है। उसके बाद जो बची हुई टर्म है वो बच जाएंगी और जो बची हुई टर्म है बच्चों उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बचेगा जिसमें जिससे डिविजिबल बोल रखा होगा वही क्या आ जाएगा उसमें से कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही वो कॉमन दिखेगा तो वो उसका मल्टीपल होगा और अगर मल्टीपल है तो श्योर है कि वो उससे डिविजिबल भी होगा। नेक्स्ट है उसी टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपके पास 7n माइनस 3n है वो क्या होना चाहिए डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास है 7n 3n इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा 7 1 3 1, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 एंड 4 इज डिविजिबल बाई 4। 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए क्या रहेगा ट्रू रहेगा। तो हम क्या कहेंगे 7k माइनस 3k इज इक्वल टू क्या आया इज डिविजिबल बाई 4। इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या लिखते थे नाउ वी हैव टू do that it is true for n is equal to
के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या होगा, ये होगा। सो 7 के प्लस वन माइनस 3 के प्लस वन इज डिविजिबल बाई, ठीक है। ये स्टेप तो हमें वहीं तक वही स्टेप रखने हैं सेम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 7 के इंटू 7 माइनस 3 के इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ से। और ये जो 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 होगा। तो यानी अगर हम इसको 4 प्लस 3 इंटू 7 के लिख दें माइनस 3 इंटू 3 की पावर की, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो देखो ऐसे अगर हमने लिख दिया तो यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा, तो यानी 4 7 के प्लस क्या बचेगा 3 इंटू 7 के और माइनस 3 इंटू, ठीक है, आएगा नहीं यहाँ पे। अब ये तो क्या है 4 का मल्टीपल है, इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, मैंने 3 को क्या उठा लिया कॉमन, 3 के, ठीक है। और ये क्या है 7 के माइनस 3 के, बाय यूजिंग फर्स्ट दिस इज डिविजिबल बाय 4। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट का यूज करके कह दूं बाय यूजिंग इट इज डिविजिबल बाय 4 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। एंड दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सो ये 4 का क्या है, मल्टीपल है, तो 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब ये भी 4 का डिविजिबल है, ये भी है, तो दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो वो भी क्या रहेगा, 4 से डिविजिबल होगा। Hence, by using the principle of mathematical induction, we have to prove that the given statement is true. ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के भी आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपके पावर दे रखी हो और उन पावर्स को आपको n पुट करना है, k पुट करना है, 1 पुट करना है, k प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 2 इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n और माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। ये 24 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, 2 इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। ये 24 का क्या होगा, डिविजिबल होगा। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो पुट n इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ देखो 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5n 1 एंड दिस इज माइनस 5। यहाँ पे 7 से करोगे 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 15 और माइनस क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। 5 यहाँ से घटाओगे तो 10 और 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 24। सो इज डिविजिबल बाई 24। 24 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। फिर हम देखते हैं कि हमें प्रूव करना है k के लिए, पुट n इज इक्वल टू k। तो देखो क्या आएगा 2 7k प्लस 3 इंटू 5k माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। 24 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। नाउ पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 और ये हम सीधी करके दिखाएंगे कि k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या रहेगी, 2 इंटू 7k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 k प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। ये 24 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो फैक्टर बना के करोगे तब भी पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम क्या मानेंगे यहाँ से कि जैसे ये है आपके पास इज डिविजिबल बाई 24। तो सपोज करो आपके पास अगर ये कितना है 48 है और अगर ये 24 से डिवाइड हुआ, ठीक है,
तो 24 2 जा कितना आया यहाँ पे 2, यानी जो 24 है वो क्या है 2 का मल्टीपल है, यानी जब हम 48 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 2, तब वो किसके इक्वल आया 24 के, यानी यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर है जो हम उसको डिवाइड करने के बाद निकालते हैं, यानी डिविजिबल है। तो अगर 24 का कोई मल्टीपल है, सपोज करो हमने उसको क्या मान लिया m मान लिया, यानी इस दिए गए नंबर को जितने पे वो डिवाइड करेगा वो आपका क्या है m है। तो हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे दिस इज 2 इंटू 7k प्लस 3 इंटू 5k माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 24m। ये किसके इक्वल आएगा 24m के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी 3 इंटू 5k की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 7k की निकाल दो, क्या आ जाएगी 24m प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5k। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा 2 इंटू 7k इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 7 प्लस 3 इंटू 5k और पावर जोड़ रखे हैं तो बेस क्या हुआ होगा सेम एंड माइनस 5। ठीक है, ये है। अब जो 2 इंटू 7k है, इस 2 इंटू 7k की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो ये वैल्यू रखो, देखो क्या आएगा 7 इंटू 24m प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5k और प्लस ये कितना हो गया 15 5k एंड माइनस 5। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 7m, ठीक है, ये हमने लिख दिया, प्लस 7 5 जा 35 माइनस 21 इंटू 5k एंड प्लस कितना है ये 15 5k एंड माइनस क्या है 5। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो ये तो क्या है 24 का मल्टीपल है 7m और यहाँ पे 35 और 5 मिलके कितना आ जाएगा 30 और यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा माइनस 6 5 देख सकते हो कि नहीं। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है 24 7m, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 6 और माइनस 6 ले लो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5k माइनस 5 और इसे 5k माइनस 5 को अगर हम देखें तो ये क्या है डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर मैंने 5k माइनस 5 को सोल्व किया n की जगह पे मैंने 1 पुट किया k की जगह पे, तो देखो क्या आया 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू क्या है ये 0। 0 इज डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। अगर मैंने n को क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया k को, तो क्या आया 5 2 माइनस 5 5 5 25 25 में से 5 गए तो कितने हो गए 20 और 20 फिर क्या है 4 से डिविजिबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 5k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4। और अगर बच्चों ये 5k माइनस 5 4 का डिविजिबल है तो 4m के मल्टीपल के इक्वल होगा, ये जो भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 5k माइनस 5 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 4m से। तो ये आपके पास आया 24 7m माइनस यहाँ पे क्या आया 6 इंटू 4m। ठीक है, 24 7m और माइनस क्या आ जाएगा थर्ड मल्टीपल n मान लो, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ गया ये n। अब ये जितना भी नंबर है ये किसका मल्टीपल आ गया 24 का मल्टीपल आ गया। और अगर ये 24 का मल्टीपल है तो बच्चों ये क्या होगा 24 से डिविजिबल भी होगा, डिविजिबल बाय 24। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनमें हम कुछ उसमें कट नहीं कर सकते, कुछ उसमें तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो वैसे क्वेश्चन में हम वहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि वो उसके मल्टीपल के ही बराबर है, कि जो उससे डिविजिबल है वो उसी के मल्टीपल के इक्वल हो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है आपके जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें करना होता है कि वो उससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ प्रूव करनी होती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इंडक्टिव मेथड से हम इसको सिद्ध कर देते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बच्चों इतना ही आता है। ये दो ही मेन टाइप होती हैं जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे सोल्व नहीं होती है तो आप हमसे वो क्वेश्चन थ्योरी में हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।